हेलो छात्रों, कल आपको मैंने कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का यूज। ठीक है, तो आप जानते हो भली भांति कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसके 5 रूल्स होते हैं और कॉमन एरर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। कॉमन एरर्स का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा बताना इसके बारे में और, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। और उसमें कुछ वर्ब्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इफ यू मेमोराइज दोज वर्ड्स, ओके, दोज वर्ब्स, then you will have the capacity, you will enable yourself in solving all the trapping areas of object, right? Now see here, देखें आप, रूल फर्स्ट। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या है कि देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि आफ्टर ए फ्यू वर्ड्स, ठीक है, टू इज प्लेस्ड, टू इज प्लेस्ड, टू इज प्लेस्ड in between, two is placed in between direct and indirect object, right? कुछ क्रियाओं के बाद हम लोग जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये जो है, ये जो वर्ड्स मैं आपको लिखने जा रहा हूं, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप ला सकते हो, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच टू या फॉर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टू का प्रयोग उसके बाद नहीं होगा। जैसे मान लो, पहले वर्ब्स देख लो आप, ये वर्ब्स आपके हैं जैसे अवार्ड्स, अवार्ड, गिव, हैंड, लैंड, ऑफर, ओ, पास, ठीक है, उसके बाद सो, इसके बाद आपका है टीच, फिर आपका है टेल, फिर आपका है थ्रो। ठीक है, अवार्ड, अवार्ड, गिव, हैंड, लैंड, ठीक है, उसके बाद ऑफर, ओ, पास, सो, टीच, टेल, थ्रो। इन क्रियाओं के बाद अगर हम लोग रखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में, तो टू का प्रयोग अवश्य होगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में, तो फिर टू का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। कैसे, देखें। जैसे मान लो आप कहते हैं कि आई गेव मोहन ए मोबाइल सेट, ए मोबाइल सेट। तो पहले मुझे बताओ, मैंने दिया क्या? मैंने दिया मोबाइल सेट। एक्शन का बिल्कुल सीधा असर जिस पे जाएगा वो क्या होगा? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तो मैंने किसको दिया? मोहन को। यानी कि इसका रिसीवर कौन है? मोबाइल किसको मिलेगा? मोहन को। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसको ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कि आई गेव ए मोबाइल सेट टू मोहन। यहां पे क्या है कि आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पहले आ गया, और जो रिसीवर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बाद में गया। ठीक है, तो ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से ये दोनों ही वाक्य आपका 100% करेक्ट है। इसमें ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप उसे रख सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल एक और देखो आप। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि आई ओ 10,000 रुपीज टू रानी। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है कर्जदार होना या ऋणी होना। ठीक है, तो मैं रानी का 10,000 रुपए का कर्जदार हूं। तो मैं कर्जदार कितने का हूं? 10,000 रुपए का। ये आपको हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
देने पे किसको मिलेगा? देने पर मिलेगा रानी को। ये क्या हो गई? ये हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ऐसे अगर चाहे लिखना कि आई ओ रानी 10,000 रुपीज, तो बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही वाक्य आपका सही है। ठीक है, तो आप देखो अवार्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार देना। जैसे कहते हो कि सरकार ने विद्यालय को 10 लाख रुपए पुरस्कार में दिया। ठीक है, तो आप कहते हो द गवर्नमेंट अवार्डेड 10 लाख रुपीज टू द स्कूल, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि द गवर्नमेंट अवार्डेड द स्कूल 10 लाख रुपीज। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में टू का प्रयोग भी आप कर सकते हो। इन द सेम मैनर आप कहते हो हैंड। यहां पे हैंड का अर्थ क्या बताओ? यहां पे हैंड का अर्थ होगा सौंपना, किसी को थमाना, किसी को सौंपना। जैसे कहते हो कि मैंने ये दस्तावेज मोहन को सौंप दिया, ऐसे कह सकते हो आप आई हैंडेड दिस डॉक्यूमेंट टू मोहन, या आप कह सकते हो कि आई हैंडेड मोहन दिस डॉक्यूमेंट। फिर आप कहते हो लैंड। लैंड का अर्थ क्या हो जाएगा? लैंड का अर्थ हो जाएगा उधार देना। बोरो होता है उधार लेना। ठीक है, तो आप कहते हो कि मैंने रानी को 10,000 रुपये उधार दिया, ऐसे कह सकते हो आप कि आई लेंट रानी 10,000 रुपीज, या ऐसे कह सकते हो कि आई लेंट 10,000 रुपीज टू रानी। ठीक है, ऑफर का क्या होता है? प्रस्ताव देना। ओ का अर्थ क्या होता है? ओ का अर्थ होता है कर्जदार, कर्जदार होना। पास का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। और सो का अर्थ क्या होता है? दिखलाना। जैसे मान लो आप कहते हो कि मैंने मोहन को इस नौकरी का प्रस्ताव दिया, आई ऑफर्ड दिस जॉब टू मोहन, या आई ऑफर्ड मोहन दिस जॉब। ओ का देखा आपने एग्जांपल में, पास मतलब आगे बढ़ाना। कृपया मेरी तरफ नमक का बोतल बढ़ाओ। अगर आप खा रहे हो और कुछ बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? आप प्लीज पास द साल्ट बॉटल टू मी, या प्लीज पास मी द साल्ट बॉटल। इन द सेम वे आप कहते हो सो, मैंने इन बच्चों को यह फिल्म दिखलाया, तो आप कह सकते हो कि आई शोड दिस चिल्ड्रेन दिस मूवी, या आप कह सकते हो आई शोड दिस मूवी टू दिस चिल्ड्रेन। ठीक है, टीच, मैंने मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश टू मोहन, या आई टॉट मोहन इंग्लिश। मैंने इन बच्चों को यह कहानी कहा, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू दिस चिल्ड्रेन, या आई टोल्ड दिस चिल्ड्रेन दिस स्टोरी। ठीक है, या मैंने मोहन को गेंद कैच कराया, तो आई थ्रू द बॉल टू मोहन, या आई थ्रू मोहन दिस बॉल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये शायद आपको समझ में आ गया। ओके, देखें इसका सेकंड जो रूल है, ठीक है, वो ये है कि कुछ क्रियाओं के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। विद अ फ्यू वर्ब्स वी यूज फॉर इन बिटवीन a direct object and indirect object, but if you place indirect object before direct object, then we can't place for. So this is also reversible. मेरे कहने का सेंस ये है कि for का यूज करेंगे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के पहले रहेगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट पहले रहेगा डायरेक्ट बाद में, तो फिर for का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले आप इन वर्ब्स को देखें। देखो जैसे कि आप कहते हो कि बुक बाय, ठीक है, बुक बाय, कैच, चूज, कुक, फेच, फाइंड, ठीक है, उसके बाद मेक, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद पॉर, उसके बाद सेव। ठीक है, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, बुक बाय, कैच, चूज, कुक, फेच, फाइंड, मेक, ऑर्डर, पॉर, सेव, ठीक है, इन क्रियाओं के बाद हम लोग हमेशा यूज करते हैं फॉर का। पहले ग्रुप में आप देखा आपने कि पहले हम लोगों ने टू का हम लोगों ने यूज किया, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम यूज करेंगे फॉर का। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कहते हो यहाँ पे बुक का मतलब क्या है? यहाँ बुक का मतलब किताब नहीं है, ये वर्ब है। यहाँ बुक का मतलब होता है आरक्षित करना, आरक्षित करना। बाय कर खरीदना होता है, कैश कर पकड़ना होता है, चूज कर चुनना होता है, कुक खाना बनाना,
फेच क्या होता है? जाकर लाना। फाइंड क्या होता है? पाना। मेक होता है बनाना। ऑर्डर, ऑर्डर करना। पौड़ का अर्थ होता है उड़ेलना, उड़ेलना या डालना, सेव बचाना। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई बुक्ड 2 seats फॉर रानी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि मैंने रानी के लिए 2 सीटें आरक्षित की। मैंने रानी के लिए 2 सीटें आरक्षित की, बुक मैंने किया। आरक्षित मैंने क्या किया? 2 सीट। ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? किसको मिलेगा? रानी को। ये हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको समझो ऐसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या का जवाब देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है जनरली किसको का सेंस ये देता है। ठीक है, इसको ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कि आई बुक्ड रानी 2 seats। यहां देखो, यहां पे आपका जो रिसीवर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में है, एंड बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, अब एग्जांपल इस पे एक और देखो आप। फेच का मतलब क्या होता है? जाकर लाना। आप इस पे अगर हम वाक्य बनाएं, जैसे आई फेच्ड ए डॉक्टर फॉर रानी। तो मैंने रानी के लिए एक डॉक्टर लाया। ठीक है, लाया मैंने क्या? डॉक्टर। जब डॉक्टर क्या हो गया आपका? डॉक्टर आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके लिए? रानी के लिए। ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी इसको हम डाल सकते हैं कि आई फेच्ड रानी ए डॉक्टर, राइट, एंड बोथ आर करेक्ट। इसी प्रकार इस मान को कहते हो कि मैंने मोहन के लिए किताब खरीदा, आई बॉट अ बुक फॉर मोहन, या आई बॉट मोहन ए बुक। मैंने इन बच्चों के लिए कुछ मछलियां पकड़ी, आई कॉट सम फिशेस फॉर दिस किड्स, या आई कॉट सम किड्स दिस आई कॉट दिस किड्स सम फिशेस। या मैंने उसके लिए यह घड़ी चुना, आई चोज दिस वॉच फॉर हिम, या आई चोज हिम दिस वॉच। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो मदर कुक्ड फूड फॉर द चिल्ड्रेन, या मदर कुक्ड चिल्ड्रेन द फूड। ठीक है, मैंने उसके लिए यह फ्लैट ढूंढा, आई फाउंड दिस फ्लैट फॉर हिम, या आई फाउंड हिम दिस फ्लैट। या मैंने अपने बेटे के लिए गुड़िया बनाया, आई मेड ए डॉल फॉर माई डॉटर, या आई मेड माई डॉटर ए डॉल। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और ऑर्डर फॉर सेव, मैंने मोहन के लिए 10,000 रुपये बचाए, आई सेव्ड 10,000 रुपीज फॉर मोहन, या आई सेव्ड मोहन 10,000 रुपीज। यानी कि ये जो है, आप इन वर्ब्स को, इन सारे वर्ब्स को आप रिवर्स कर सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों पहले आ सकता है। ओके, देखिए ऐसा है, रूल थर्ड जो है, रूल थर्ड की अगर हम बात करें हम, ठीक है, तो आप देखें कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, देयर आर अ फ्यू वर्ब्स, ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ एक ही पैटर्न पॉसिबल है, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर यहाँ पे हम उसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पे अगर उसको हम रिवर्स करेंगे या टू और फॉर का प्रयोग हम करेंगे, तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, पहले ऐसे वर्ब्स देखें आप। देखें ऐसे वर्ब्स हैं आपका, आप कहते हो अलाउ, आस्क, कॉस्ट, डिनाई, फॉरगिव, रेफ्यूज, गारंटी। ठीक है, उसके बाद आपका परमिट। ठीक है, इन क्रियाओं के साथ एक ही पैटर्न पॉसिबल है, यहां पे हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो आपने अगर एक वाक्य हिंदी में लिखा कि मैंने मोहन से एक प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा। ठीक है, पूछा आपने क्या? प्रश्न, ये आपका हो गया डायरेक्ट। किससे? मोहन से, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। और पूछने वाला होता है सब्जेक्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अगर इसका आपने बना दिया
कि आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मोहन, तो ये वाक्य आपका हो जाएगा गलत। यहां पे अगर ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, ये गलत। इसका सही इसका एक ही होगा, आई आस्क्ड मोहन ए क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देख रहे हो कि ये इनडायरेक्ट पहले आ गया और जो डायरेक्ट है वो बीच में आया। ठीक है, एग्जांपल इसमें मैं आपको कुछ और देना चाहूंगा। जैसे आप कहते हो कि रानी अलाउड हर कार टू अस। अलाउ कर जानते हो आप, अनुमति देना। ठीक है, अगर आप कहते हो कि रानी ने अपने कार की अनुमति हम लोगों को दिया, ठीक है, और यहां पे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लगाओगे पहले और अगर इनडायरेक्ट आप लगाओगे बाद में, तो आपका सेंटेंस ये हो जाएगा गलत। ठीक है, एक ही पैटर्न है, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, यानी कि रिसीवर पहले आएगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। बस जैसे इसका सही इसका होगा कि रानी अलाउड अस हर कार। क्लियर, रानी अलाउड अस हर कार, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बाद में आएगा, विदाउट टू और फॉर। अब एक मिनट, अब इसमें से किसका आपको अर्थ नहीं पता है बताओ। अलाउ होता है, अलाउ अनुमति देना, आस्क पूछना, कॉस्ट कीमत होना। इस घड़ी को खरीदने में मुझे 10,000 रुपये लगा, इस घड़ी को खरीदने में मुझे 10,000 रुपये लगा, तो आप बोलोगे आप दिस वॉच कॉस्ट मी 10,000 रुपीज, सही है। अगर बोलोगे आप कि दिस वॉच कॉस्ट 10,000 रुपीज टू मी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे रानी ने इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया, अगर बोलोगे रानी रेफ्यूज्ड, ठीक है, रानी रेफ्यूज्ड मी दिस आंसर, तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, रानी रेफ्यूज्ड सॉरी रानी रेफ्यूज्ड दिस आंसर टू मी, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, रानी रेफ्यूज्ड मी दिस आंसर। ओके, देखिए इसका जो फोर्थ रूल है, इसका जो चौथा रूल है वो ये है कि कुछ क्रियाओं के बाद हम लोगों का पैटर्न एक ही इसमें पॉसिबल है, डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट। अगर उसमें हमने पैटर्न बनाया इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही पैटर्न पॉसिबल है, डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको मैं वर्ड्स दे रहा हूं, आप कहते हो एडमिट, अनाउंस, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, मेंशन, पॉइंट आउट, से, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट, उसके बाद आपका सजेस्ट। ठीक है, इन क्रियाओं के बाद अगर हम लोगों ने इसमें किया इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले अब देखो आप, एडमिट का अर्थ क्या होता है। एडमिट होता है स्वीकार करना। अनाउंस का अर्थ क्या होता है, अनाउंस होता है घोषणा करना। डिस्क्राइब का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, दर्शाना, दिखलाना। एक्सप्लेन, व्याख्या करना। एक्सप्लेन क्या होता है, व्याख्या करना। मेंशन क्या होता है, मेंशन होता है उल्लेख करना, उल्लेख या जिक्र या चर्चा करना। पॉइंट आउट क्या होता है, पॉइंट आउट का होता है इशारा करना। से का अर्थ कहना। रिपोर्ट, खबर देना, सजेस्ट, सलाह देना। तो एडमिट, अनाउंस, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, मेंशन, पॉइंट आउट, से, रिपोर्ट, सजेस्ट। इन क्रियाओं के बाद हमेशा एक ही पैटर्न होगा, डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे, एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स को देखें आप। जैसे एक वर्ड है आपका टेल। टेल का क्या होता है, स्वप्निल, कहना।
और मुझे बताओ से का मतलब क्या होता है? से होता है कहना, दोनों का वर्ड सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन टेल को हम रिवर्स कर सकते हैं, आप याद करो फर्स्ट लूप, लेकिन से को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक बात आपको मैं कहूं कि आई टोल्ड ए स्टोरी टू राम, मैंने राम से कहानी कहा। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आई टोल्ड राम ए स्टोरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बोथ आर करेक्ट, दोनों ही वाक्य जो है 100% सही है। लेकिन अगर मैं से का यूज करूं, अगर मैं यहां इसको ऐसे बनाऊं कि आई सेड ए स्टोरी टू राम, तो वाक्य सही है। अगर मैं ऐसे कहूं कि आई सेड राम ए स्टोरी, तो ये वाक्य हो जाएगा गलत, इट वुड बी एंटायरली रॉन्ग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन क्रियाओं के साथ, इन वर्ड्स के साथ हम एक ही पैटर्न यूज करते हैं, डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट, राइट। कब हम ध्यान देखें। अब इसका जो फिफ्थ रूल है, इसके देखो, इसके फिफ्थ रूल में क्या है कि कुछ क्रियाओं के साथ, जो क्रियाएं मतलब जिन क्रियाओं के साथ हम लोग रिवर्स यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों पैटर्न पॉसिबल है, और इनमें हम लोग टू या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप टू लगाएं या यहाँ पे आप फॉर लगाएं, देयर इज नो डिफरेंस, दोनों ही वाक्य मतलब एकदम सही है, एकदम करेक्ट, राइट। इनमें सिर्फ आपको ध्यान देना है, ये दो वर्ड्स पे विशेष ध्यान देना है, इसमें विशेष परिस्थितियों में लगाते हैं हम टू और फॉर। बाकी आप पे भुगतान करना, प्ले कार्ड बजाना होता है, प्ले कार्ड खेलना भी होता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड से भेजना, रीड पढ़ना, सेंड भेजना, सिंग गाना, राइट लिखना, इन क्रियाओं के साथ बोथ द पैटर्न्स आर पॉसिबल। जैसे आपको मैंने पहले कहा, पहले आप ब्रिंग और लीव को देखें। अगर ब्रिंग का हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ब्रिंग के साथ यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, टू का। और अगर हम करते हैं कंक्रीट नाउन में, तो फिर ब्रिंग के साथ यहाँ पे फॉर का हम यूज करेंगे। सेम चीज आपको लीव के साथ है। लीव के साथ अगर लीव का हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो लीव के साथ यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। और अगर हम करेंगे कंक्रीट नाउन में, तो फिर लीव के साथ यहाँ पे फॉर का हम यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप पैटर्न आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई लगाओ, या टू लगाओ या फॉर लगाओ। पहले आप इनको देख लो। जैसे आप कहते हो कि उसने रानी के लिए यह गाना बजाया, ठीक है। तो बजाया उसने क्या? यह गाना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए? रानी के लिए। ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे बनाओ कि ही प्लेड दिस सॉन्ग। अब यहां पे आप टू लगाओ या यहां पे फॉर लगाओ, बोथ आर करेक्ट। मतलब ही प्लेड दिस सॉन्ग टू रानी, ही प्लेड दिस सॉन्ग फॉर रानी, ओके, बोथ आर करेक्ट। यहां देखा आपने ब्रिंग, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है टू आएगा। अगर आपका ये कंक्रीट नाउन है, मतलब जो नाउन आप देख सको विजिबल है, उसके पहले फॉर का हम यूज करेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो कि ब्रिंग दिस फैक्ट टू माई नोटिस। यह तथ्य, यह बात मेरे ध्यान में लाओ। तो मुझे बताओ आप, फैक्ट और नोटिस दोनों जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन दिस केस हम लोग यहां यूज करेंगे टू। या आप ये भी कह सकते हो कि ब्रिंग माई नोटिस दिस फैक्ट, ठीक है। इन द सेम वे देखो लीव का यूज। जैसे आप कहते हो कि, चलो ब्रिंग के पहले एक और देख लो। जैसे कहते हो कि ही ब्रिंग्स ए कार फॉर रानी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही ब्रिंग्स रानी ए कार, ठीक है। तो ब्रिंग में क्या है कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वी यूज टू, इन द केस ऑफ कंक्रीट नाउन वी यूज फॉर।
ठीक है। लीव में देखो आप, जैसे आप कहते हो कि मैंने ये किताबें लाने के लिए छोड़ दिया, तो आप कहोगे कि आई लेफ्ट। लीव का बताओ वर्ब सेकंड क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो आई लेफ्ट दीज बुक्स फॉर रानी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई लेफ्ट रानी दीज बुक्स, एंड बोथ आर करेक्ट। दोनों ही वाक्य आपका सही है, ठीक है। तो इन क्रियाओं के साथ टू और फॉर दोनों का प्रयोग हो सकता है, ये इनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा किस पैटर्न का क्वेश्चन यूडीसी, एलडीसी, एनडीए, एयरफोर्स या बैंक में आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन वर्ड्स को याद कर लोगे तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ कॉमन एयर से नहीं, ये इक्वली जो है बेनिफिशियल है आपके क्लोज टेस्ट के लिए। सेंटेंस अरेंजमेंट में सेंटेंस को कनेक्ट करने में इन वर्ड्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ देखो आप, आई गेव टू साना द कीज, ये क्वेश्चन है एसएससी का जो हाल ही पूछा गया है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये बोल्ड पार्ट था, ठीक है। और इसके जगह पे आपका ये तीन ऑप्शन है। पहला है आई गेव टू साना, सेकंड है आई गेव, थर्ड बी है आई गेव टू द, सी ऑप्शन है आई गेव द, और डी है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बताया था फर्स्ट रूल में अवार्ड, गिव, हैंड, लेंड, ऑफर, ओ, ठीक है, पास, टीच, टेल, थ्रो। तो अवार्ड, गिव वाले में क्या था, ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में टू का प्रयोग होगा, या उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये आपका हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीवर, और ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट के पहले कभी भी टू आएगा, कभी टू नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लिखते हो आई गेव साना द कीज, ये पैटर्न आपका सही है। लेकिन गिव के ठीक बाद टू तो आप नहीं लगा सकते हो बिफोर टू ऑब्जेक्ट्स, ये गलत है। फिर आप आई गेव द, तो मुझे बताओ कि साना के पहले कभी द आएगा बिफोर प्रॉपर नाउन? नहीं आ सकता है। तो ये भी आपका गलत है। सही क्या है? आई गेव साना द कीज। यह भी हो सकता है कि आई गेव द कीज टू साना, वो भी आपका सही आंसर होगा। क्या तो होगा आई गेव साना द कीज, या हो जाएगा आई गेव द कीज टू साना। लेकिन बाकी ऑप्शंस गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया है कुछ सेकंड पहले कि अलाउ, आस्क, डिनाई, रिफ्यूज, परमिट, गारंटी, ठीक है ना। इनके साथ एक ही ऑर्डर पॉसिबल है, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, यानी कि टू या फॉर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, आस्क के बाद कभी टू फॉर का प्रयोग होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? नहीं होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखो आप, जैसे एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम, फ्रॉम का प्रयोग तो खैर होगा ही नहीं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये गलत है। शी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, यहाँ पे हिम क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एनी क्वेश्चन क्या है आपका बताओ? इट्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि रूल है कि आज के अलाउ के साथ जो है हमेशा इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट पैटर्न ही चलता है, इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है। फिर यहाँ पे टू का आपने यूज कर दिया दोनों के पहले बिफोर टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये गलत है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, शी एक्सप्लेन्ड मी दिस रूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको मैंने बताया है अभी कि एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, एडमिट, अनाउंस, पॉइंट आउट, प्रूफ, रिपोर्ट, सजेस्ट एंड से। इनके साथ एक ही पैटर्न पॉसिबल है, डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट। यहाँ पे एक्सप्लेन के बाद, ठीक है, एक्सप्लेन के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर मी आएगा। तो यहाँ देखो सी एक्सप्लेन टू मी, ये पहले गलत है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू सही है, मगर डबल ऑब्जेक्ट है तो एक्सप्लेन के बाद टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। सी एक्सप्लेन्ड दिस रूल टू मी, यहाँ देखो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, यहाँ टू का प्रयोग है जो बिल्कुल सही है। सी एक्सप्लेन्ड मी टू दिस रूल, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है और यकीन है, आई फुली बिलीव
कि अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, अगर आप इन 5 रूल्स को याद कर लेंगे तो गारंटेड इनमें से एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपका मिस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।